ये ना भाई मेरी राम राम भाई। इस टाइम रोहतक में हाँ और भाजपा ने विधानसभा का चुनाव की शुरुआत कर दी इस कार्यक्रम से। गर्मी में लोग परेशान भी हो रहे थे और आम जनता के लिए कुछ हमारे बेरोजगार भाई भी आ रहे हैं और सबसे मिलांगे, चाहे नेता हो चाहे मंत्री हो चाहे हमारे बेरोजगार भाई। भाई राम राम। राम राम जी भाई साहब। फार्मासिस्ट भर्ती के लिए आए थे हमारी। हाँ, भर्ती विड्रॉ हो गई थी, अब दोबारा भर्ती भिजवानी है। सरकार ने दोबारा मांगी है डिमांड, वह भिजवाना था। सीएम साहब को एक ज्ञापन देना है। आपने चाहो कि दोबारा भर्ती हो जाए हमारी इस सिटी में, हमारी भर्ती हो जाओ। 1.5 साल हो गया चंडीगढ़ के भी चक्कर के 50 कट के 100 कट के। सरकार तक कितनी सरकार तक कई बार मिल रही है। हमारा सीएम आधी ही हो रही है। जब तक पूरा काम ना होगा तो क्या फायदा होगा। सीएम ना अप्रूवल तो मिल रही, थोड़ी सी बात रह रही है बस, वह और पूरी हो जाओ तो हमारी भर्ती हो जाएगी। हाँ राम राम जी। राम राम जी राम राम। तीसरी बार बीजेपी सरकार। भाई बालका की जो मांग है हम भाइयों के साथ हैं, सबसे पहले इनके साथ हैं, लेकिन मैं इनको भी भरोसा दिलाना चाहूँ कि थोड़ा सा धैर्य से और शांति से काम ले। थोड़ा बिल्कुल ये लुटेरों की सरकार नहीं है, ईमानदारी की सरकार है। तेरे हाथ में तेरे किस्मत में रोजगार लिख रखा था, को माई का लाल पैदा नहीं तो किस्मत इसकी मेहनत की बात है। हाँ जी, मैं कहता हूँ जो पेंडिंग भर्ती पड़ी है ना हरियाणा सरकार में, मनोहर सरकार के में, उसको पूरी करो। मैं तो यही कहता हूँ, बड़ी मेहरबानी होगी, बच्चों को रोजगार मिले और जैसे सरकार आएगी जिंदाबाद। और सैनिक सरकार भाई अब सरकार बहुत बढ़िया है, लेकिन एक बात बताओ, जो हमारी ग्रेडेशन बन रही है और हमने लगा रखी है पोर्टल तक गायब हो रही है, जिनकी ग्रेडेशन नहीं है वे ज्वाइनिंग करके, तो इसका इलाज बताओ जी। अब सरकार तो एक कहता जो हमारे पक्के कागज है उन्हें फिजिकली चेक करो, पोर्टल के माध्यम से कागज गायब हो गए हमारे। तो ये कह रहे भाई वो काम हो जाएगा, तो काम तो वो है भाई आंधे तेरी बहू आएगी, बहुत अब कोड़ी माले जब मानाएंगे है कि नहीं। अगे पेंशन 6000 दिवा दे, अगले महीने में पर आ जाएगा। और शुद्ध समस्या है ना, 6000 के ऊपर रोड़ा पड़ रहा है, गलत है। ये 6000 अगले महीने में दे दो, राजा गया और बात काम खा लग रही है। ये 6000 पेंशन वाला रोड़ा। राम राम जी। ठीक ठाक जी। विधानसभा में सारा बीजेपी का आऊंगा जी। बीजेपी हाँ आओगी। ईमानदारी तो नौकरी मिलनी है भाई, ईमानदारी तो। देखो भाई पब्लिक का ऐसा ही है, उड़ा के बहकावे में आगे भाई 6000 रूपए देंगे, महिला को 8500 रूपए देंगे मैटर में आगे। बाकी युवा बड़े जोश में, पूरा हरियाणा बीजेपी के साथ है। पूरा हरियाणा तो नहीं 50-50 हो रहा है ना, पूरा ही है, कोई दिक्कत नहीं है। रोजगार बिना खर्चे पर्चे के मिले हैं, रोजगार बहुत। बीजेपी आओगी जी, पूरी की पूरी आओगी, 100% आओगी। बिल्कुल उड़ाने बहका दिए, तुम्हारा आरक्षण टूट जाएगा। आप क्यों नहीं बहका पाए? हमें मालूम था ना भाई ये बहका रहे हैं, उड्डा की झूठ बोलने की आदत है। हाँ झूठे। हाँ हरियाणा में फुल बहुमत से बीजेपी सरकार। कांग्रेस ने प्योर प्रोपगंडे करे हैं। लोकसभा क्यों करना है? केंद्र में सरकार किसकी है? बीजेपी की है, संगठन की है, उसके ग्रुप की। इंडियन। नमस्कार, एकदम बढ़िया। अब विधानसभा में क्या बीजेपी सरकार लोकसभा देखो ऐसा काफी सारी बंगानी होता है, तो भाषा है बंगानी होता है। तीसरी बार सरकार आना मतलब छोटी बात। सेंटर में लगातार तीसरी बार बना पॉसिबल ही नहीं था। मोदी जी ने रिकॉर्ड तोड़ा। कोई भी सरकार दूसरी बार रिपीट पार्टी मुश्किल से होती है, सेंटर में वही तीसरी बार होगी। यहाँ दूसरी बार बीजेपी, तीसरी बार बीजेपी आएगी। उसका रीजन है काफी सारी सीटें ऐसी हैं असेंबली में भी, एमपी इलेक्शन हुआ जब, जिसमें 5000 वो गैप रहा है जीतने हारने का। निश्चित रहो तीसरी बार बहुत बढ़िया जी। भाई हमारे चीन से क्या लगा? अगली बार फिर भाजपा सरकार। ना ऐसी कोई नहीं, परिवार से खबर आई। ऐसा नहीं है। आप उन बूथों से भी हम जीत रहे हैं, हमारे बूथों से भी हम जीत रहे हैं, और जीत से हमने जीत दर्ज करवाई। मैं सफेदों का प्रभारी था, सफेदों से जीत हुई है। जीत ये मानते हैं, जो हमने सोचा था भी इतनी जीत होगी उसमें कमी है, उसमें अपने खुद की मानता हूँ कार्य करता है। हम दूसरे ने तो हंगा ला रखे। ऐसा नहीं है, ऐसा मैं खुद की ऐसे मानता हूँ। वो हो सकता है हमारी मेहनत में कमी रही होगी, दूसरा पर क्यों करें भाई, हमारी मेहनत में कमी रही। राहुल जी ने और कांग्रेस ने जो कहा ना खटाखट, वो जो गोली वाली। कैसे हैं? आपके ना लगने से क्या फर्क पड़ता है? नहीं, आपके ना लगने से क्या फर्क पड़ता है? पर इतनी गर्मी के अंदर कार्यकर्ता की मैंने देखो ना, सरकार कार्यकर्ता ने बनानी है, मैंने और आपने नहीं बनानी, ये जनता ने बनानी है। जनता का मन है भाई भतीजावाद, परिवारवाद, भ्रष्टाचार। जो 10 साल पहले गोहाना कांड किया इन लोगों ने, जो मिर्चपुर कांड किया, कोई जख्म भूलने वाली नहीं। नौकरियों की सेल लगाई, कोई भूलना नहीं, कोई लोग भूला नहीं है। पानी की बूंद बूंद को लोग तरसाए, बिजली को तरसाए लोगों ने। मेरी बात सुन, जिन लोगों का चाव था जाकर सरसा पूछ लो, 1 महीने में लोग छिक लिए पूरा। जिस तरह रोता काड़ना पूछ लो, सरसे वाले तो बोल दिया भाई मेरे पर नगाने का टाइम ना, औरता ने बनाना था बना दे, मैं तो बनने वास्ता तो कौन है, मैं लड़ने वास्ता। ठीक है ना, जेपी वाला केस होता हो रहा है, वो भी आप देख। लोगों का मन भारतीय जनता पार्टी के प्रति है, यहाँ कमी रही है उस कमी को दूर करेंगे। जिस प्रकार के झूठे लारे और नारे लगाकर कांग्रेस ने लोगों को गुमराह किया, आज लोग देखना कांग्रेस खड़ा के 8500 रूपये खटाखट, वो तो खटाखट की बात कर रहे थे। अब कांग्रेस टूट रही है, हुड्डा के खिलाफ फटाफट। चलो डायलॉग तो अच्छे हैं, पर सच्चाई कितनी है कुछ नहीं करते। केवल डायलॉग नहीं है, ये हरियाणा प्रदेश के 3 करोड़ लोगों की आवाज है। एक बार
भूपेंद्र हुड्डा ने केवल अपने बेटे की राजनीति बचाने के लिए पूरी कांग्रेस को तबाह कर दिया। राव इंद्रजीत सिंह हो, चौधरी धर्मवीर जी हो, रमेश कौशिक हो, कुलदीप बिश्नोई हो, किरण चौधरी हो, कैप्टन अजय यादव हो, और किसना का नाम सुनोगे? नो, सबसे ज्यादा यदि ईमानदारी से रोजगार दिया तो हमने दिया। कोई नहीं, कोई हम जी स्पोर्ट्स पर्सन है, हरियाणा की नेशनल खेली है 2 बार। अब ग्रुप डी भर्ती हुई थी, हमारा स्पोर्ट्स कोटा लग गया। 65 नंबर है जी मेरा, जनरल की कट ऑफ थी 45 पे, मेरा नाम नहीं दिया जी। और हम कोर्ट में ज्यादा है। एक मेरी बात सुन ना सर, 3-4 महीने हो लिए, रिजल्ट होया था अभी, सीएम साहब दो राय मिलने एप्लीकेशन दे दी। अब आपके थ्रू नोचा हुआ जी, हमारी बात सुनवाई। ये ऊपर है जी, सीएम साहब का एप्लीकेशन। आप उधर सुनो, मैं बात कर रहा हूँ, अब मेरी बात सुनो ना। उस बच्चे ने जो बात आपको बताई, आपने को कागज देखा उसका? अरे भाई, आपसे बात नहीं मैं कर रहा हूँ, आपसे बात नहीं मैं कर रहा हूँ, आपसे अलग से बात करूंगा मैं। टेक्निकल चीजें आपने नोट करी, इसमें कोई आपने कुछ भी बोल दोगे आप। अरे रुकिए यार, एक मिनट, मैं ठीक रहूंगा, आपसे वादा कर रहा हूँ मैं। यदि कोई पढ़ा ही नहीं अभी कागज, अरे कागज पढ़ा ही नहीं। भाजपा सरकार सही है, हम तो सपोर्ट में है सर। अब स्पोर्ट में, अब एक मिनट स्पोर्ट में हो गए आप स्पोर्ट में हो जाए पहले। अरे एक मिनट, मैं जो बता रहा हूँ आपको, बिना कोई कागज पढ़े आप कैसे जवाब दे सकते हो? मैं कैसे जवाब दे सकता हूँ? कोई और कैसे दे सकता है? भूपेंद्र हुड्डा के पास है जवाब इसका? अरे सुनो भी, मेरी बात तो सुन लो। किसी ने जब कागज ही नहीं पढ़ा, उसके पास जवाब है क्या? मैं कागज अभी पढ़ लूंगा इनका, इनके बात का जवाब भी देंगे, इनका हल भी कराएंगे। ये बच्चे हरियाणा के बच्चे हैं और हमारे बच्चे हैं, इनकी समस्या का समाधान करना हमारी जिम्मेवारी बनती है। परंतु इसको राजनीति से जोड़ के मत देखो। रोजगार में राजनीति से जोड़ो, आपका समस्या आम गए थे और फार्मेसी के लिए आए थे ना सर, उस दिन को तुरंत फोन करे, 4 में तुम्हारी फाइल बाजी गई, काम तो हो जाए। ये लोग भी तो खड़े हैं, कोई आए तो सही हमारे पास। आपका आपको बर्फी खिला कर भेजा, चाय पिला कर भेजा, आपका फोन किया भाई। मार से ज्यादा किसी ने नौकरी दी नहीं, ना किसी ने देने का ब्योत, और ईमानदारी से देने का ब्योत को नहीं। लोग तो अपने लालू यादव, भूपेंद्र हुड्डा, मुलायम सिंह का छोरा, सारे अपने छोरा रोजगार देने के चक्कर में बैठे। इनके वास्ते को, इनके लिए हम बैठे भाई। तेरी भी समस्या सुनकर जाऊंगा बेटे। जब अब 27 लोग मेरे को मिल लिया, इनको मैंने वादा कर लिया। हमारी कोई गलती नहीं है, हम दूर करूंगा इनकी गलती। मैं वाल्मीकि समाज से बिलोंग करता हूँ, पाड़ा मोहल्ला से। हमारी लाइब्रेरी चलते है, निःशुल्क लाइब्रेरी। 17 बच्चे जी हरियाणा सरकार में लगे बिना खर्चे और बिना पर्ची के, और 13 बच्चे जी सेंटर सरकार में लगे हैं, और 17 बीजेपी सरकार। गरीब का बालक कभी भी इस प्रकार से नहीं बोल रहा, रुपये दे के आया कर दे, चुपचाप कान कटवा के आजे कर दे। बाप की जमीन गिरवी और माँ के जेवर गिरवी रखा करता, उल्टा जब नौकरी दिया करता। बालक खारे कोर्ट में चक्कर आज भी नकली नौकरियां के। ये बीजेपी सरकार है, मुफ्त नौकरी देती, कोई पर्ची का दोष नहीं किसी के पल्ले भी नहीं, किसी मंत्री के पल्ले। देखो आकलन आज का एपिसोड जो है वो आपकी बात को मैं मान्यता देता हूँ, क्योंकि काफी नुकसान मैं मानता हूँ बीजेपी का हुआ, बिल्कुल मानता हूँ। जबकि कोई जनाधार नहीं था जिन आदमियों का, ना ही कोई लीडरशिप थी। लेकिन एक ही बात थी, इस बात में कोई झूठ नहीं है कि झूठ बोल करके भड़का दिया गया लोगों को कि तुम्हारा आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा और तुम्हारे को मतलब नहीं, उसमें भाव बह गए। देखो ऐसा है, हिंदुस्तान में इस बात को इनकार नहीं किया जाता। आई एक्सेप्ट ऑनरेबल, यू आर इन द ट्रुथ। बहुत उत्तम। अभी देखिए आप जोश देखते ही बन रहे हैं, और अब दोबारा से जो है ना पार्टी एकजुट होकर और मजबूती से जो है विधानसभा में आप देखेंगे जो है हम सीटों के साथ बनाएंगे। डाउन कहाँ है? देखिए इसको डाउन नहीं कह सकते आप विधानसभाएं देखिए, कितनी विधानसभाओं में हमारी जीत रही है, और ये 10-20 हजार वोटों से जो है ना लोकसभा चुनाव के अंदर ये हार कोई हार नहीं है। जनता आज भी भाजपा के साथ है और आगे भी भाजपा के साथ रहेगी, और प्रचंड जीत होगी आने वाले विधानसभा चुनाव में। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं असल से पूर्व विधायक सरदार बख्शीश। मैं आपको एक जानकारी जरूर देना चाहता हूँ कि जिन लोगों में इस लोकसभा के चुनाव में गलतफहमियां थी ना, पहली बात तो यह है कि उनकी गलतफहमियां क्योंकि निकल चुकी है। दिमाग में ये था कि शायद देश में हमारी सरकार बने। आप ये अनुमान लगाओ कि 2014 में, 2019 में, 2024 में 100 का आंकड़ा भी पार नहीं कर सकी कांग्रेस, और वो कहते हैं हम देश में सरकार बनाएंगे। आप क्या मानते हैं? कभी भी नहीं बने, असंभव। जब नहीं अभी ना पता क्या विधानसभा में इससे ज्यादा हमारी सीटें आएंगी, और यहाँ से तीसरी बार सरकार बने। नहीं कह नहीं सकते, ये होगा 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 होगा। देख लेना आगे 3 महीने 90 दिन रह गए, बाकी शुरू होगा। हमारे साथ वही हरियाणा के सबसे शब्दों का जो हेर फेर कर सका है, जो शानदार हमारे प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान जी, जो शानदार वक्ता भी हैं और प्रवक्ता भी हैं। बात कर लो सर जी, नमस्कार प्रणाम जी। जी नमस्ते, नमस्ते आपको भी नमस्ते, और आपके सभी
जो दर्शक हैं, देखने वाले हैं, आपको फॉलो करने वाले हैं, ऐसे तमाम हरियाणा वासियों को मेरी राम राम प्रणाम। लोकसभा की 5 सीटें हारने के बाद विधानसभा में किस जोश के साथ जाएंगे, कैसे कहेंगे हमने 5 गवा दी और अब दोबारा जीतांगे? हर चुनाव, चाहे वो लोकसभा का हो चाहे वो विधानसभा का हो, हर चुनाव का समीकरण अलग होता है, हर चुनाव के मुद्दे अलग होते हैं, हर चुनाव के सवाल अलग होते हैं। विधानसभा में जाएंगे, विधानसभा के चुनाव में जाएंगे तो जो आज हमारे नए प्रभारी जी ने कहा है, पूरी ताकत के साथ जाएंगे। 90 की विधानसभा में अपने दम पर इतने कमल खिलाने के भाव और संकल्प के साथ जाएंगे कि तीसरी बार लगातार हरियाणा की जनता की सेवा करने का सौभाग्य हमें प्राप्त हो। छोटी मोटी कमियां खामियां कहीं रह गई होंगी, उनको दूर करेंगे साहब। छोटी मोटी कमी से 5 सीटें चली गई। नहीं, समीकरण मैंने कहा ना, हर चुनाव के समीकरण। लोकसभा का तो आपके पक्ष में रहता है, मोदी ही दिखता है। मैं ये कह रहा हूँ, कांग्रेस के बहुत सारे वोटर्स ऐसे आप हैं, ये क्यों नहीं भाजपा के कहते? बहुत सारे वोटर्स आप ये ऐसे क्यों नहीं हैं, कहते? इनेलो, आम आदमी आप पार्टी ये के बहुत क्यों सारे नहीं वोटर्स कहते? ऐसे हैं यही जो ये चाहते हैं चलो सेंटर में वो मजेदार मोदी जी आ जाएं, हरियाणा के अंदर मजेदार बात, जब ऐतिहासिक फैक्ट है हरियाणा की राजनीति का, जिसकी केंद्र में सरकार बनती है, जगदीप जी आप जैसे मित्रों की मदद से, जनता जनार्दन के आशीर्वाद से वही हरियाणा में राज्य की सरकार। एक तरफा नहीं है बनी। रुकिए तो सही, लोकसभा का चुनाव तो 2 ध्रुवीय चुनाव हो गया था। विधानसभा में हम अपने सभी मित्रों से कह रहे हैं, विरोधियों से, कि आओ हरियाणा की जनता के सामने अपना अपना विचार लेकर आओ, अपनी अपनी बात कहो। हमको मालूम है हरियाणा की जनता भारतीय जनता पार्टी को आज भी सर्वाधिक पसंद करती है। हमारे विरोधी लोकसभा में क्या हाल हो गया था उनका, नरेंद्र मोदी को उखाड़ने के नाम पर घबराए हुए विपक्षी एकजुट हो रहे थे कि नहीं हो रहे थे? जनता ने हमेशा उस सब के बावजूद, उनके एकजुट होने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी को अग्रिम रखा, अग्रणी रखा। अगर हम अगर हम नहीं भाई, कहाँ क्यों डरे इंडी वाले? इंडी की भिंडी बिक गई भाई साहब। उन्होंने क्या कहा था, अगर हमने 2024 के लोकसभा चुनाव में अपनी सरकार बनाने के लिए आवेदन दिया था जनता को, तीसरी बार हमारी बना दो, इंडी वाला ने नहीं दिया था कि उनकी मान ली। इंडी भी गया था जनता के दरबार में, हम भी गए थे जनता के दरबार में। भारतीय जनता पार्टी अकेले अपने दम पर 240 लेकर आई है और इंडी का भिंडी बाजार सारे मिला के, सारी मिक्स वेज करके भी वो 232 पर अटके पड़े हैं। वो हमसे ज़्यादा करारी हार पाने वाले हैं। हम तो फिर भी विजयी हैं। हमारा तो गठबंधन स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बना रहे साहब। सर, आप इंडी का तो खैर जिक्र कर रहे हैं, लेकिन आपके भाषणों में तो बाबू बेटा चला, इसका मतलब ठाटे आदमी तो वही है फिर। नहीं, देखिए, आप हरियाणा, नहीं कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी का नहीं कर रहे, हरियाणा नहीं, हम चुप। अच्छा न्यू बताओ, अगर वो अपनी पार्टी में कूदते दिखें, अगर बाबू बेटा अपनी पार्टी में उछाल मारते दिखें, कूदते दिखें, तो भाई उनका जिक्र करने में कोई पाप हो गया? उस तब ठाडे क्यों करोगे? हर उछलने कूदने वाला, तो हर उछलने कूदने वाला मंजिल पर नहीं पहुंचता। मंजिल पर पहुंचता है वो जनता के, जो जनता के दिलों पर राज करता है। मैं याद कराना चाहता हूं, हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने से पहले बाबू बेटा की सरकार थी। बाबू बेटा की सरकार की पहचान थी इलाकावाद, जातिवाद, नौकरियों का बाजार। कोई बात नहीं, क्या हो गया? हार जीत चलती है ना, कौन नहीं हारा, कौन नहीं जीता? इंदिरा गांधी तो इनकी सबसे बड़ी नेत्री थी, वो भी हारी थी साहब। अटल जी जैसे दिग्गज नेता प्रजातंत्र में, उनको भी कभी ना कभी हारना पड़ा होगा। हार जीत चलती रहती है, हार जीत चलती रहती है, हार जीत चलती रहती है। 24 में एक बार फिर से आपके चेहरे की मुस्कान जैसी मुस्कान भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता के चेहरे पर देखेंगे। हर हरियाणवी मेरिट के लिए, हर हरियाणवी मेरिट के सम्मान में, मेहनत के सम्मान में, संस्कृति के सम्मान में, राम के सम्मान में, श्याम के सम्मान में और हरियाणा के सम्मान में भाजपा के साथ खड़ा दिखेगा। चलो जी, बहुत जल्दी मिलते हैं सर आपसे। बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। सरकार बनाएंगे।
पक्के तौर पर बनाएंगे, पक्के तौर पर बनाएंगे, स्पष्ट बहुमत की बनाएंगे। आप इतनी जल्दी न्यायाधीश ना बनो ना, जनता को तय करने दो। जनता को, मैं कह रहा हूँ, हम तो अर्जी लेके जा रहे हैं जनता के चरणों में, हमें विश्वास है। हमें 2019 में आपकी 10 लोकसभा सीट थी जी, आप 79 विधानसभा में जीते जी। 2024 में आपकी 5 लोकसभा सीट है, आप मात्र 44 विधानसभा में आप जीते। मजेदार बात, 80 विधानसभा मजेदार में बात, जीतने के बाद मजेदार 40 बात, विधानसभा में जीते। मजेदार बात, तो मजेदार 44 बात। के बाद आपके पास 22 विधानसभा। आपने मेरे सवाल का जवाब खुद दे दिया, धन्यवाद। लोकसभा में 10 जीतने के बाद विधानसभा का परिणाम कुछ और हो सकता है। लोकसभा में 5 जीतने के बाद विधानसभा का परिणाम बहुमत का होगा, बहुमत का होगा, बहुमत का होगा, बहुमत का होगा। मैं कह तो रहा हूं भाई साहब, मैं कह रहा हूं दोनों चुनावों का डायरेक्ट कोई लिंकेज नहीं है। इसको मैं यूं कहता हूं आजकल कि लोकसभा का चुनाव विधानसभा में उसका अनुवाद नहीं होता। ये हिंदी से अंग्रेजी या अंग्रेजी से हिंदी या हिंदी से पंजाबी में अनुवाद का खेल नहीं है। चुनाव जनता के नित्य बदलने वाले मन का खेल है। जनता के दरबार में जाएंगे, चरणों में बैठेंगे, कोई गलती हो रही होगी तो उसकी माफी मांगेंगे, फिर से सरकार बनाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। आते हैं संजय भाटिया जी। सर जी नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। जय हिंद भाई सर कैसे हैं आप? आनंद में हूँ भाई साहब, हमेशा रहता हूँ। अब विधानसभा का आज आपने शंखनाद कर दिया, सभी बड़े बड़े नेता आए हुए हैं, और अब आपको क्या लग रहा है विधानसभा किस नजर? मैं बड़े नेता भी आए और सभी एक मंच पे थे, लेकिन मुझे एक बात का आपके माध्यम से अपने कार्यकर्ताओं से माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि जितनी व्यवस्था हमने की, गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी, और आप ये देखो कई गुना ज़्यादा, व्यवस्था से भी कई गुना ज़्यादा कार्यकर्ता बड़े जोश में और तपती धूप में, अंत तक बैठने को कुर्सी भी नहीं मिली, खड़े रहे। ये एक पार्टी के लिए और समाज के लिए, मीडिया के लिए एक मैसेज बहुत अच्छा है भाई। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का मनोबल बना हुआ है, लेकिन क्योंकि व्यवस्था देख रहा था मैं, व्यवस्था कम पड़ गई, उसके लिए मैं आपके माध्यम से माफ़ी भी चाहता हूँ भाई साहब। विधानसभा में किस तरीके से आपको ये लग रहा है कि मजबूत होंगे? क्योंकि एक छोटा सा जो समीकरण मैंने दिखाया, 2019 में 10 लोकसभा आप जीते, लगभग 79 विधानसभा आप जीते उस समय। 79 विधानसभा जीतने के बाद आप 40 सीटों पर रहे, 50-50। अब आप 5 लोकसभा जीते और 44 विधानसभा में जीते, तो उस हिसाब से अगर 50-50 करें तो सरकार नहीं बन सकती। देखिए, पिछली बार 40 थी हमारी सीट, सरकार भारतीय जनता पार्टी की थी, और हमारे से उससे पहले 47 थी, तब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, और उससे पहले कांग्रेस की भी 40 सीटें थी जब हुड्डा साहब ने सरकार बनाई थी। सीटों के समीकरण में मत जाइए। अब मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी लोकसभा के आंकड़े से 10-10, 20-20 हज़ार, 50 हज़ार से 2-3 सीटें हमने कम गंवाई हैं। बिल्कुल 2 सीटें अच्छे मार्जिन के साथ कांग्रेस जीती है। मैं जो वो सांसद बने उनको भी बधाई देता हूँ, लेकिन मैं उससे हमें एक फ़ायदा मैं मानता हूँ, नुकसान होता है, लेकिन नुकसान में भी आप कुछ अपने मतलब की बात को ढूंढते हैं कि जो ये आज जोश कार्यकर्ताओं का था, उस रिजल्ट के आने के कारण भी था कि थोड़ी बहुत लापरवाही और जीत के प्रति आश्वस्त हो जाना कि अब की बार फिर 10 की 10 जीतेंगे। मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमारे प्रबंधन में, काम में कोई ना कोई ढिलाई रही, जिसकी वजह से हमारा रिजल्ट जो है 50 का आया। और अब 100% इस विधानसभा चुनाव, और धर्मेंद्र प्रधान जी जिन्होंने एक इतिहास रच दिया, उड़ीसा के अंदर सरकार बना के पहली बार करके, ऐसे धर्मेंद्र प्रधान जी को केंद्र ने बड़े सोच विचार करके यहाँ पर भेजा है। और सबसे बड़ी बात, खुशी की बात, भले ही सांसद हमारे 5 बने हों, लेकिन पूरे देश भर में हरियाणा को केंद्र में प्रतिनिधित्व देने का सबसे बड़ा सम्मान अगर मोदी जी ने किया है, उसका शुक्राना, उसका धन्यवाद हरियाणा की जनता भी आने वाले विधानसभा चुनाव के अंदर करेगी। लोकसभा का आपकी समीक्षा बैठक भी हो चुकी होगी, भाई क्यों नहीं, समीक्षा क्यों जीते, क्या समीक्षा बैठक तो निरंतर चलती रहेगी, और जो कमियां रही, कारण आपको नजर आएगी? देखिए, अभी कोई ऐसा कारण नहीं। कारण तो अभी आज भी बैठे हैं, जनप्रतिनिधि बैठे हैं, संगठन के लोग बैठे हैं, बार बार उसके ऊपर चर्चा होगी। और धर्मेंद्र प्रधान जी अगले ही हफ्ते से 30 के बाद से मुझे लगता है कि हर जिलावार जाकर भी जितने हमारे प्रभारी हैं, विप्लव देव जी हैं, सुदान सिंह जी हैं, हमारे सतीश पूनिया जी हैं, सुरेंद्र नागर जी हैं, ये 5 लोग हर जिले के अंदर जाकर नीचे कार्यकर्ताओं से इंटरेक्ट करेंगे, कार्यकर्ताओं के मन की बात जानेंगे, जो हमारी कमियां रही उसको सुनेंगे, और विधानसभा चुनाव में उसकी पुनरावृत्ति ना हो उसके लिए मेहनत करेंगे। खबरें ऐसी भी चली कि अब की बार आपकी टीम में
ही कुछ जयचंद थे जिनके कारण आ पा रहे। आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ ऐसा होगा? देखिए, ये कुछ तो भ्रम होते हैं, कुछ अफवाहें होती हैं, कुछ ऐसे चर्चा बन जाती हैं। थोड़ा सा चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति को लगता है कोई कान में आके बोल देगा भाई साहब वो ठीक नहीं करा, वो नहीं ठीक करा, ये चीज़ें चलती हैं। थोड़ा सा जब नुकसान होता है तो परिवारों के अंदर भी खटासी पैदा हो जाती है, चाहे सगे भाई क्यों ना हो, ये रहता है। लेकिन ये समय के अनुसार होता है। आगे दोबारा नए सिरे से युद्ध के मैदान के लिए तैयार हैं। ये छोटी मोटी जो बातें हैं विद इन पार्टी बैठ के सब ठीक होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।